स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्वा स्टडी में। आज हम बात करेंगे कि पीनियल ग्लैंड क्या है, पीनियल ग्रंथि क्या है, पीनियल ग्रंथि का कार्य क्या होता है और इसकी संरचना कैसी होती है, कितनी बड़ी कितनी आकार की होती है और मतलब इसमें से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने चैनल पे यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो पीनियल ग्रंथि, पीनियल बॉडी इसको कहते हैं। देखिए इसको क्या क्या नाम से बोला जाता है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। पीनियल ग्रंथि एक ग्लैंड होती है, ग्लैंड माने ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। पीनियल ग्रंथि, पीनियल गांठ या पीनियल बॉडी इसको कह सकते हैं। और इसका नाम पीनियल पिंड भी कह सकते हैं, इसको एपीफिसिस सेरेब्री भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रमस्तिष्क के बीच में होता है। ठीक है, एपीफिसिस सेरेब्री भी बोला जाता है और एपीफिसिस भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम अपने तरीके से बताते हैं कि पीनियल ग्लैंड क्या है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। आपने शंकर जी को देखा है, शंकर जी की तीसरी नेत्र यहाँ पर होती है। देखिए यहाँ पर, यदि आप यहाँ पर इसको काट दें, इसको यहाँ पे फाड़ें और उसके बाद 1 इंच और अंदर जाएं तो यहाँ पर एक ग्रंथि होगी, उसका नाम है पीनियल ग्रंथि। इसको थर्ड आई बोला जाता है, मतलब तीसरी आंख बोला जाता है। ठीक है, जितने भी मनुष्य हैं सब में तीसरी आंख होती है, बस उसको जगाने की आवश्यकता, मतलब पीनियल ग्लैंड होती है। उस पीनियल ग्लैंड को यदि हम साधन योग के जरिए, ध्यान के जरिए यदि उसको जगा दें तो हमारी भी तीसरी नेत्र खुल सकती है। तो शंकर जी को जो तीसरी आंख होती है वही है पीनियल ग्लैंड, वो सभी मनुष्यों में होती है। वो 1 इंच यहाँ पे फाड़ेंगे तो यहाँ पे प्रमस्तिष्क के बीच में, यहाँ पे बीचों बीच जो है पीनियल ग्लैंड स्थित होती है। वो जो होती है वो लाल भूरे रंग की होती है, मतलब गुलाबी कलर की होती है। पीनियल ग्रंथि चावल के दाने के जैसा उसका आकार होता है, चपटी होती है, चावल के दाने की तरह उसका आकार होता है। और पीनियल ग्रंथि जो होती है वो छोटी सी होती है, चपटी होती है। जो उसका साइज होता है वो साइज है 5 से 8 मिलीमीटर। ठीक है, 5 से 8 मिलीमीटर साइज की पीनियल ग्रंथि होती है, जो कि लाल भूरे रंग की होती है। ये चावल के दाने के आकार की होती है। आप कहाँ पे पाई जाती है? प्रमस्तिष्क में, यहाँ पर, मतलब बीचों बीच, मस्तिष्क के बीचों बीच यहाँ पर पाई जाती है, इसको कहते हैं। देखिए तीसरी जो पीनियल ग्रंथि होती है यहाँ पे बीच बीच स्थित होती है, ये थैलेमस ग्रंथि से, जो मस्तिष्क में थैलेमस होती है वहां से एक तंतु के जरिए ये जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो अब इसका देखिए 1 से 2 वर्ष तक बढ़ती है, बाद में स्थिर हो जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय पीनियल ग्रंथि उसमें बहुत ज्यादा सक्रिय वो 1 वर्ष से 2 वर्ष तक जब बच्चा होता है तो उसकी ग्रंथि जो होती है, पीनियल ग्रंथि, वो बढ़ती जाती है। उसके बाद पीनियल ग्रंथि का आकार छोटा होता चला जाता है और जब वो 10 वर्ष का हो जाता है उसके बाद जब होता है तब ये पीनियल ग्रंथि नष्ट होने लगती है। कहने का मतलब पीनियल ग्रंथि का आकार जो होता है वो घटने लगता है। ठीक है, कहने, अब देखिए पीनियल ग्रंथि कब ज्यादा इसका आकार साइज बड़ा होता है? जब बच्चा छोटा होता है। और 1 से 2 वर्ष तक पीनियल ग्रंथि बढ़ती है, 10 वर्ष तक बढ़ती है, 10 वर्ष के बाद पीनियल ग्रंथि का आकार घटने लगता है। ठीक है, देखिए पीनियल इसलिए कहा जाता है ना, बच्चे जो होते हैं उनको भगवान दिखते हैं, ऐसा कहते हैं ना, कभी हंसते हैं कभी वो करते हैं, तो उनकी पीनियल ग्रंथि उस समय बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है। उस पीनियल ग्रंथि के सक्रिय रहने से मैं कहूँ तो, इसको कुछ लोग मानेंगे नहीं लेकिन ये सत्य होता है कि उनको भगवान के दर्शन होते रहते हैं उस पीनियल ग्रंथि के जरिए। ठीक है, तो पीनियल ग्रंथि उस समय बहुत ज्यादा सक्रिय होती लगती है। धीरे धीरे वो पीनियल ग्रंथि क्या हो जाती है? नष्ट होने लगती है, मतलब उसका आकार घटने लगता है। ठीक है, तो पीनियल ग्रंथि जब ज्यादा सक्रिय होती है तो उस बच्चे को वो ध्यान की मुद्रा में ज्यादा चला जाता है। इसलिए छोटे बच्चों को क्या करें, उसको थोड़ा सा थपथपा दें यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो क्या करता है, उसको नींद आ जाती है। ठीक है, तो पीनियल ग्रंथि उस समय उनके ऊपर ज्यादा एक्टिव रहती है और वो ध्यान में ज्यादा चले जाते हैं। ठीक है, मतलब सो जल्दी जाते हैं। और देखिए बड़े लोगों को क्या है, पीनियल ग्रंथि नष्ट होने लगती है या खत्म हो जाती है पीनियल ग्रंथि, इसलिए उन लोगों को नींद नहीं आती है, वो जागते रहते हैं। बूढ़े लोगों को देखिए उनको जल्दी नींद नहीं आती, वो जागते रहते। क्यों? क्योंकि इनको जो पीनियल ग्रंथि है वो पीनियल ग्रंथि नष्ट हो गई है या खत्म हो गई है या उसका आकार छोटा हो गया है, जिसकी वजह से उनको ध्यान की मुद्रा कम आती है, मतलब उनको सुस्ती कम आती है, नींद कम आती है। ठीक है,
और जो पीनियल ग्रंथि होता है, उस पीनियल ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, एक हार्मोन बनता है उसमें, उसका नाम है मेलेटोनिन। क्या नाम है? पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम है मेलेटोनिन। जो मेलेटोनिन हार्मोन्स होता है ये मनुष्य के लैंगिक क्षमता को और उसके जननांग के विकास को अवरुद्ध करता है। कहने का मतलब पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन मेलेटोनिन होता है, ये जो होता है जननांगों का विकास नहीं करने देता है और उसके बाद उनकी जो लैंगिक क्षमता है उसको कम करके रखता है। मतलब उनकी लैंगिक क्षमता, सेक्सुअल पावर कम करके रखता है, उनके जो लैंगिक विकास है उसको अवरुद्ध करके रखता है। इसका मतलब 10 वर्ष तक बच्चे में पीनियल ग्रंथि बड़ी होती रहती, मतलब 1 से 2 वर्ष तक बड़ी होती रहती, 10 के बाद कम होने लगती है। तो इसीलिए 10 वर्ष के बाद बच्चों में लैंगिक विकास तेजी से होता है और उनकी लैंगिक क्षमता में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस तरीके से पीनियल ग्रंथि क्या होती है, वो लैंगिक, उससे निकलने वाला मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है वो लैंगिक विकास को और जनन क्षमता को घटाता है, मतलब रोक के रखता है। जब पीनियल ग्रंथि का आकार कम होने लगेगा तो उससे मेलेटोनिन हार्मोन्स नहीं निकलेगा या कम निकलेगा, तो उस समय 10 वर्ष के बाद बच्चे का जननांगिक विकास और लैंगिक विकास तेजी के साथ होता है। ठीक है, यदि और तीसरी अगली चीज है 10 वर्ष के बाद, ये तो हो गया। जन्म से अंधे बच्चों में यौवन अवस्था जल्दी आ जाता है क्योंकि प्रकाश प्रेरणा के अभाव में मेलेटोनिन का समुचित स्राव नहीं होता है। ठीक, जो बच्चे जन्म से अंधे पैदा होते हैं, जब जन्म से अंधे पैदा होते हैं तो उनको प्रकाश का तो दर्शन हो ही नहीं पाता। जब प्रकाश का दर्शन नहीं हो पाता तो उनका मेलेटोनिन जो हार्मोन्स होता है उसका सही तरीके से स्राव नहीं हो पाता है। ठीक है, मैं कहने का मतलब जब मेलेटोनिन हार्मोन्स को प्रकाश के संपर्क में आएगा तब वो ज्यादा स्रावित होता है और ज्यादा स्रावित होने की वजह से उसमें जो है जननांग विकास कम हो जाता है या लैंगिक क्षमता कम हो जाती है। लेकिन जो बच्चा जन्म से ही अंधा है, उसको प्रकाश का कोई ज्ञान नहीं है, तो उसमें मेलेटोनिन हार्मोन्स जो है वो स्राव नहीं होता, स्रावित नहीं होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी युवा होने लगता है। उसमें जो है जननांग विकास तेजी के साथ होता है और जनन क्षमता उसमें ज्यादा तेजी के साथ होती है, वो जल्दी युवा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मेलेटोनिन हार्मोन्स नहीं स्रावित होता है या कम मात्रा में स्रावित होता है। ठीक है, अब ये जो हमारी पीनियल ग्रंथि होती है जो कि यहाँ पे पाई जाती है, ये एक जैविक घड़ी के रूप में भी कार्य करती है। जैविक घड़ी के रूप में कार्य करने का मतलब होता है ये प्रकाश से सीधा इसका रिलेशन होता है, संबंध होता है। जैसे लाइट, रात में हम सोते हैं तो लाइट बंद करके सोते हैं, लाइट बंद करके सोते हैं तो हमारी पीनियल ग्रंथि सुप्त अवस्था में चली जाती है, मतलब नींद आ जाती है। लाइट ऑन करके रखते हैं तो नींद नहीं आती है, तो वो जैविक घड़ी के रूप में इसी तरीके से कार्य करती है। ठीक है, अब कुछ और चीजें बात कर सकते हैं। पुराने जमाने में लोग इसको तीसरा नेत्र बोलते थे या इसको कहते थे यहाँ पे भगवान का वास होता है, यहाँ से हम उनके दर्शन कर सकते हैं। ये सत्य होता है, भले ही साइंस माने या ना माने, लेकिन तीसरी ग्रंथि यदि आप ध्यान करें तो आप यहीं पे ध्यान एकाग्र करें तो आपकी तीसरी नेत्र खुल सकती है। यहाँ पे ध्यान एकाग्र करने से जो है मन भागता नहीं है, मन एकाग्र होता है, पढ़ाई में मन लगता है। तो सभी को ध्यान करना चाहिए। ये रहा आपका पीनियल ग्रंथि, कि पीनियल ग्रंथि का क्या कार्य होता है, ये सारी चीजें आपकी हो गई। तो आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।